स्वागत है स्टडी विदेश में। आज के इस वीडियो में आपके 10th क्लास के हिंदी का चैप्टर नंबर 16 पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है खेमा। और ये जो चैप्टर है ये बाल मजदूरी पर आधारित है। पहले के ज़माने में कई साल पहले ऐसा होता था कि बच्चों से बाल मजदूरी करवाई जाए, आज भी करवाई जाती है। बच्चे मजदूरी क्या करते थे, वो भी मजबूरी में, उनके पास खाने पीने के लिए पैसे नहीं होते, तो गरीब बच्चे हुआ करते थे, तो वे अपना पेट भरने के लिए या उनकी कुछ ऐसी मजबूरी रहती है जिसकी वजह से मजदूरी किया करते थे। जिनकी उम्र नहीं थी, छोटे छोटे बच्चे 7-8 साल के बच्चे, 9-10 साल के बच्चे, तो वो जाके मजदूरी किया करते थे। तो उसी को किया जाने लगा बाल मजदूरी। जब बच्चे मजदूरी करते हैं उसको बोलते हैं बाल मजदूरी। तो आज से कई साल पहले जो है बाल मजदूरी की प्रथा चली थी, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी सभी बच्चे जो हैं समान हैं और किसी से बाल मजदूरी नहीं, बाल मजदूरी की प्रथा वो हट गई है, कानूनन बैन लग गया है। पहले जो बाल मजदूरी करवाता था, मान लीजिए बच्चों पर भी अत्याचार करता था, कैसे बच्चों का शोषण करता था, ये सारी चीजें इस कहानी के माध्यम से जानेंगे। कैसे आज से कई साल पहले बच्चों से बाल मजदूरी करवाई जाती थी और बेचारे बच्चों को मजबूरी में मजदूरी करना पड़ता था, और कैसे उस बच्चे का मालिक जो है उस बच्चे पर कैसे अत्याचार, कैसे जुल्म किया करता था, ये सारी चीजें आप लोग जानेंगे। तो ये कहानी जो है इतना तो मालूम चल गया, बाल मजदूरी पर आधारित है। इस चैप्टर के जो लेखक हैं पापू वी शॉर्टकट नाम दिया गया है यहाँ पे। तो ये है इस चैप्टर के लेखक। तो ये जो लेखक है ये भी इस चैप्टर में मौजूद है। ऐसा लग रहा है खुद अपने मुंह से कहानी बताया सामने देख कर। और इसमें 2 किरदार है, एक है कसारा और एक है खुद खेमा नाम का लड़का, जिसको बाल मजदूरी करनी पड़ रही है। चलिए मैं आप लोगों को पूरा कहानी समझाता हूँ, लेकिन उससे पहले वही छोटा सा रिक्वेस्ट कर लीजिए ना, बार बार कहने का अच्छा नहीं लगता ना। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा और शेयर लाइक कीजिएगा, ठीक है। तो कहानी कुछ इस तरह से है कि गली के नुक्कड़ पर एक भीमा नाम का चालू और अस्थायी होटल था, जिसका कोई नाम नहीं था। उस होटल में सिर्फ चाय बनती थी, और उस होटल में एक टूटा सा टेबल था जिस पर चाय बनाने वाली भट्टी रखी गई थी, और उसी के साथ एक रेड कलर का पंखा, लाल कलर का पंखा रखा गया था। और उसके अलावा एक और टेबल था जिस पर 8-10 लीटर दूध से भरा एक एल्युमिनियम का पतीला भगोना रखा गया था, बड़ा वाला। और उसके बाद उस पर चाय मतलब शक्कर भी रखा गया था, चीनी और शक्कर भी रखा गया था, और चाय पत्ती भी, और 8-10 ग्राहक को चाय देने वाला जो गिलास होता है शीशे का, वो रखा गया था। कुछ इस तरह का टूटा फीटा होटल था, चालू होटल। और उस होटल का मालिक का नाम था कसारा। नाम से ही आप लोगों को लग रहा है दिखने में बहुत डेंजर होगा और बहुत खड़ूस टाइप का होगा, उसी तरह का ये है। इसका रोल इस चैप्टर में कुछ इसी तरह का खड़ूस टाइप का कसारा, जो कि यही अत्याचार करता है वो बालक पर, छोटा सा बच्चा पर। ये कसारा जो कि होटल का मालिक रहता है, पास के किसी गाँव से, अपने आसपास के किसी गाँव से एक तुतलाते बोलते बालक को ले आया था। तुतलाते बोलते बच्चे को लेकर आया था, जिसका नाम था खेमा। मरकजी किरदार, मेन कैरेक्टर, असली पात्र, प्रमुख पात्र हिंदी में बोलते हैं खेमा है। खेमा 8-9 साल का था, उसकी जो भी उम्र हो 8-9 साल की। रंग गेहुआ था, गेहुआ कलर का मतलब न ज्यादा गोरा था और न ज्यादा काला था, बीच का था गेहुआ कलर। कल 3.5 फुट की पैबंद लगी कमीज पहने हुआ था, और उस पर पैबंद लगा हुआ था, मतलब एक और कपड़ा लगवा के उस पर पैबंद लगवा दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई कपड़ा है यहाँ पे फट गया है, तो कपड़ा के ऊपर एक और कपड़ा रख के चारों तरफ से सिल दिया जाता है, उसको पैबंद बोलते हैं, चप्पी बोलते हैं उसको, चप्पी वाली कमीज, ठीक है। दूध का दांत गिरा भी नहीं था, मतलब बच्चा था, दूध का दांत कुछ मतलब बचे थे उसके मुँह में, तो उसका नाम था खेमा। तो खेमा नाम के लड़के को कसारा जो अपने होटल में लाया काम करने के लिए। खेमा का जो परिवार था, उसके पिताजी थे, वो बहुत ज़्यादा गरीब था, और कसारा ये जो मालिक था होटल का, उससे ढेर सारे पैसे उधार ले लिए थे उसके बाप, तो उसको चुका नहीं पा रहे थे। इसीलिए अपने बेटे जो कि खेमा है, वो कसारा के होटल पर भेज दिए कि जाओ काम करना। और खेमा यहाँ पे आ गया, पैसा कर्ज चुकाने के लिए खेमा को भेज दिया, जाओ वहीं पे काम करना। और इसके अलावा मैं एक और चीज़ बता दूं, खेमा के जो पिताजी थे वो अपने और 4 बेटे को, इतने ज़्यादा कर्ज में थे वो अपने 4 बेटे को भी बेच चुके थे पहले ही। ये सबसे छोटा बेटा था खेमा, इसको भी जो है बाल मजदूरी के लिए यहाँ पे भेज दिए, बस कर्जा चुकाने के लिए कसारा के पास से। अब बेचारा खेमा की ज़िंदगी देखिए, अपने बाप की वजह से इसकी ज़िंदगी जो है एक होटल में जाकर सिमट जाती है। सुबह खेमा
ग्राहकों को चाय देता। कैसे देखिए, सुबह सुबह इसका काम यही था कि कसारा चाय बनाता और खेमा जो है गिलास में उसको चाय लेकर ग्राहकों को देता। जितने भी आए रहते थे ग्राहक उसको चाय देता और फिर उंगलियों से यानी अपनी छोटी छोटी उंगलियों से 4-5 गिलास टंकी पर धोने ले जाता। छोटी छोटी उंगली था उसे छोटी छोटी उंगली से 4-5 गिलास पकड़ लेता, टंकी पर ले जाता गिलास धोने के लिए और फिर धोकर उल्टा इस तरह से रख देता था सूखने के लिए। और फिर उसके जो होटल का मालिक था कसारा, वो खेमा को चिल्लाता, अरे खेमा कहाँ मर गया। कसारा चिल्लाता था तो खेमा दौड़ा हुआ था और फिर जो है मालिक बोलता कि ये लो डायरी लेकर जाओ और लिखवा लो 2 मास्टर साहब को, 3 साइकिल वाले को 2 मास्टर साहब का और 5 सेठ जी का। मतलब ये चाय जो है 3 साइकिल 5 सेठ जी का, जाओ ये देकर आओ। मतलब खेमा का तो ग्राहकों को चाय पिलाने का काम था, लेकिन उसके अलावा जो होटल का मालिक था कसारा, वो दूसरे जगह भी भेजता था। उस होटल के आसपास जितने भी साइकिल वाले थे मास्टर साहब थे, उनके पास वाले के पास ही भेज देता चाय पीने के लिए। तो खेमा जो है डायरी लेकर मतलब जाता था और चाय दे देता था। खेमा सोचता था हमारे चाय देने के लिए साइकिल वाले को, मास्टर साहब को, सेठ जी को तो थोड़ा घूम लेते आराम से चलेंगे। आखिर जाने के बाद होटल पर मालिक जो है कसारा सेठ जी वो तो हमको पीटेंगे ही, मतलब बोलेंगे ही। तो ये थोड़ा आराम से मस्ती करते हुए गए, 8-10 मिनट लग गया, लेट हो गया थोड़ा। तो जब जैसे ही होटल पर आया खेमा, वैसे ही ये जो मालिक था कसारा, जिसको सेठ जी बोलता था, तो कसारा जो बोला कहाँ मर गया था रे खेमा, इतना देर लग जाता है चाय पिलाने में। तो बोला खेमा नहीं सेठ जी मास्टर साहब नहीं थे, झूठ बोल दिया। मतलब एकदम सफ़ेद झूठ बोला, मास्टर साहब नहीं थे, उनको आने में देर हो गई। लेकिन खेमा जो है वो थोड़ा मस्ती करने लगा, बाहर चाय देने लगे तो चाय के बाद थोड़ा मस्ती किया तो उसी में लेट हो गई। लेकिन झूठ बोल दिया कि मास्टर साहब नहीं थे, उनको आने में देर हो गई। तो उसके अलावा खेमा के पास चप्पल भी नहीं थे, वो नंगे पैर जो है खाली पैर जाता था दूसरी जगह चाय देने के लिए, चाय पहुंचाता था साइकिल वाले के पास, मास्टर साहब के पास, नंगे पैर दौड़ दौड़ कर अपनी कड़ी धूप में। तो एक दिन क्या किया खेमा, वो अपने मालिक से कसारा से बोला, चप्पल की मांग की, मैं दौड़ दौड़ कर जाता हूँ देने के लिए ना, तो मेरा पैर जो है जलने लगता है, आप मुझे चप्पल मंगा दीजिए, मुझे चप्पल चाहिए। तो वो जो होटल का कसारा, होटल का मालिक कसारा, वो जो बोला चप्पल चाहिए, दूंगा तो 3 चप्पल, समझ में आ जाएगा, चल भाग यहाँ से। कितना मतलब होटल का मालिक कसारा इस खेमा पर अत्याचार कर रहा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब इसी तरह इसका रोज का काम यही था, खेमा का रोज का काम यही था कि सुबह उठकर चाय देता, फिर उसके बाद से डायरी लेकर 3 साइकिल वाले की, 2 मास्टर साहब की, 5 सेठ जी की, और उसके पास से चप्पल नहीं बनता था, नंगे पैर इसका पैर जल जाता था। ये सारे इसके रोज का काम यही था। इसकी जिंदगी जो है ना कसारा के होटल में आकर सिमट गई थी। बस ये आगे और कुछ सोच ही नहीं सकता था। आगे बढ़ते हैं। अप्रैल का महीना था और एक चीज़ बता दूँ, ये सारा चीज़ जो है लेखक खुद देख रहे थे अपने आंखों से। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अप्रैल का महीना था और उस वक्त आप लोग जानते हैं अप्रैल में थोड़ी धूप जो है वो गहराने लगी, तेज धूप निकलने लगता है। तो जूठे गिलास धोने जाता तो पहले अपने पैर धोता था खेमा जो है, जूठे गिलास धोने जाता, जब ग्राहक चाय पी लेते तो गिलास को धोने जाता था टंकी पर, तो सबसे पहले वो अपने पैर धोता था। शायद पैर धोने पर उसको थोड़ी तसल्ली मिल जाती थी, थोड़ी सी राहत मिल जाती थी, क्योंकि उसका पैर थोड़ा जलता था। अप्रैल का महीने में धूप भी होता है तगड़ा वाला। तो उस दिन हुआ ये कि काम निपटा कर जल्दी जल्दी कसारा जो है वो 2 रोटी प्याज और चटनी लेकर खाने बैठा था। काम जल्दी निपटा कर जो होटल का मालिक कसारा वो 2 रोटी प्याज और चटनी लेकर खाना खाने बैठा। लेकिन खेमा देख रहा था कि मालिक तो खा रहे हैं, हमको खाना नहीं दे रहे, काश हमको भी दे देते, हमको भी भूख लगी। तो उसको भूख लगा था लेकिन कह नहीं रहा था अपने मालिक से, और उसका मालिक खाने बैठ गया था। तो बेचारा चुपचाप देख रहा था खेमा कि मेरे मालिक खा रहे हैं। वो सोचा कि मुझको भी बुलाएंगे, लेकिन वो जो मालिक है वो नहीं बुलाया। तो तब तक 2-4 ग्राहक आ गए। जब 2-4 ग्राहक आए तो खेमा जो है ग्राहकों को चाय देना शुरू कर दिया, चाय देने लगा। और यहाँ तक कि वो ग्राहक जो है उस खेमा नाम का लड़का था, उससे कुछ सिगरेट वगैरह भी मंगाते थे दूसरे दुकान पर बेचकर, तो सिगरेट वगैरह भी लाने जाता था। और यहाँ तक कि जो ग्राहक आते थे चाय पीने के लिए, उस बच्चे को भद्दी भद्दी गालियाँ भी देते थे। आप जानते हैं ना कि किस तरह ग्राहक जो है, अगर होटल में काम करने वाला कोई इंसान है तो उसको गालियाँ देते हैं, ऐसा होता है, बेइज्जती होती है। तो उसी तरह ये बेइज्जती खेमा को सहना पड़ रहा था। कसारा के इशारे पर खेमा खाना खाया। कसारा जो कसारा था होटल में जो खाना खा चुका, और जब सोनो गया खाना खा कर तो बेचारा खेमा नहीं खाया था, वो तो ग्राहक आगे में चाय देने लगा। तो कसारा खाना सोने गया तो वो इशारा किया रोटी की तरफ, जाओ वहाँ पर रोटी रखा है तो खा लो। तो खेमा जो है वो खाना खाया बैठकर शांति से, और वो भी सोचा कि मैं सो जाऊँ, लेकिन कसारा पहले ही सो गया था। अब कसारा का सोते समय खेमा कैसे सो सकता था? अगर वो सो जाएगा तो ग्राहक आएंगे तो कौन देगा चाय? तो बैठे बैठे गर्म हवा सहता। होटल हमेशा उसमें चाय बनती रहती है और उसी में फैन चलता है तो गर्म हवा भी निकलती है।
तो गर्म हवा से आता, थकान के मारे वो बैठे बैठे ही झपकी लेने लगता था, बैठे बैठे सो जाता था बेचारा। अब वहाँ पे कसारा जो मालिक है वो सो गया है। अब ये खेमा जो है वो कैसे सो सकता था, वो बैठे बैठे झपकी ले लेता कभी दीवार जो है, कभी सर जो है इस दीवार से टकराती, कभी इस दीवार से टकराती, मतलब उसे एक तरह से राहत नहीं मिलती थी। वहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता था और बहुत ज़्यादा ये सहता था। कितना सहनशील था ये। होटल के पास क्लिनिक होने से सुबह शाम ज़्यादा चाय बिकती थी। होटल के पास एक क्लिनिक था जहाँ पर मरीज आते थे दिखाने के लिए, डॉक्टर से तरह तरह के मरीज आते थे। और पता नहीं तरह तरह के मरीज आने की वजह से जो है खेमा के अंदर कितनी बैक्टीरिया घुस गए होंगे, लेकिन खेमा सब बर्दाश्त करता था। तो होटल के पास क्लिनिक होने से सुबह शाम ज़्यादा चाय बिकती थी, क्योंकि सुबह में ज़्यादा आते हैं मरीज और शाम में सबसे ज़्यादा आते हैं। सुबह शाम ज़्यादा चाय बिकती थी। और पंखा घुमाते हुए कसारा आवाज़ दिया, अरे खेमा, यानी वो रेड कलर का पंखा चला के घुमाते हुए मालिक था होटल कसारा जो है, अरे खेमा कहाँ मर गया। तो खेमा जो पास के जनरल स्टोर पर बैठा हुआ था, वो कसारा का एक आवाज़ सुनते दौड़ के खड़ा हो गया। मतलब मशीन की तरह काम करता था खेमा, एक आवाज़ सुनते ही तुरंत आ ही जाना है खेमा को कसारा के एक आवाज़ पर। जब आया तो उसका जो मालिक है कसारा, वो बोला कि ये क्या बर्तन तेरा बाप धोएगा, चल जा के बर्तन धो जल्दी। अब बेचारा जो है वो खेमा जाकर चुपचाप बर्तन धोने लगा। और शाम होते होते बर्तन की सफाई नहीं हो पाई, और जब सफाई नहीं हो पाई तो सफाई नहीं होने पर पिटाई भी हुई खेमा की। मतलब खेमा काम करता और अगर काम करे थोड़ी देरी क्या हो जाती तो कसारा जो है होटल का मालिक उसको पिटाई भी करता, पीटता भी था। और 2 महीने में खेमा की सारी दुनिया होटल में सिमटी ही रह गई। 2 महीने से काम कर रहा था ये खेमा, और इन 2 महीनों में खेमा की सारी दुनिया जो है, उसकी सारी जिंदगी जो है होटल में, कसारा के होटल में सिमट गई थी। अब लग ही नहीं रहा था कि खेमा जो है उस होटल से बाहर निकल पाएगा, बाल मजदूरी से बाहर निकल पाएगा। लेकिन देखिए, रात होने से पहले खेमा सभी बर्तनों की सफाई कर दी। रात होने से पहले खेमा सभी बर्तनों को धो दिया, और उसके बाद से फिर कसारा और खेमा खाना खाकर सो गए। कसारा भी खा और खेमा भी खाना खाए और सो गए। अगले दिन फिर से वही काम, कुछ नया नहीं। फिर अगले दिन वही, सुबह में क्लिनिक के पास से ढेर सारे मरीज आते और सुबह शाम ज़्यादा चाय बिकती। तो वही रोज़ का धंधा यही था कि खेमा के बोले जाकर चाय पिलाता था और डायरी लिखता, 3 साइकिल वाले की, 2 मास्टर साहब के, 5 सेठ जी के। उसके बाद जो ग्राहक आते वो भी कुछ खेमा से मंगवाते थे, कुछ दुकान पर से कुछ सिगरेट मंगाते थे, कुछ बिस्किट मंगाते थे, कुछ गाली देते थे, जाकर लाओ भाई। तो जाकर लाता था, गालियाँ भी सहनी पड़ती थी, ढेर सारी थी। और कुछ ऐसे होते हैं कुछ लोग जो हमेशा होटल पर आते हैं, तो उन लोगों से जान पहचान भी हो गई थी खेमा की। तो उनको देखकर मुस्कुराता भी रहता था खेमा कि देखिए कल भी आए थे और आज भी आए। तो हुआ ये कि अगले दिन कुछ नया नहीं, खेमा का वही काम था कि चाय पिलाओ, फिर ले जाके गिलास को धो और फिर दूसरे को चाय पहुंचाओ। लेखक जो है ये 2 दिन से खेमा का जीवन क्रम देख रहा है। जो लेखक है वो 2 दिन से खेमा का ये रोजमर्रा की जिंदगी देख रहा था, तो रोज क्या करता है। अब वो क्या किया, कसारा चाय पत्ती और शक्कर लेने बाजार गया था। तो जो होटल का मालिक कसारा चाय पत्ती और शक्कर लेने बाजार गया, तो लेखक जो है खेमा को अपने पास बुलाया। लेखक जो है चैप्टर के लेखक खेमा को अपने पास बुलाए। तो खेमा जो है वो गीले कपड़े से टेबल को साफ कर रहा था, तो छोड़कर पहले लेखक के पास आया। तो जो लेखक है वो खेमा से पूछा, क्यों जी खेमा, तुम्हारे सेठ जी कितने रुपए देते हैं महीने के। ये बात सुनकर खेमा जो है वो, मैं नहीं जानता, मेरे बाबू जानते हैं, मेरे पिताजी जानते हैं। तो फिर लेखक पूछे, तुम स्कूल जाते हो। ये बात सुनकर खेमा चौंक उठा और बोला कि मुझे पढ़ने का तो मन है, लेकिन मेरे बापू मुझको पढ़ाते ही नहीं, स्कूल जाने नहीं देते। तो फिर लेखक जो है पूछे, क्या तुम अपने सेठ जी यानी कि उस होटल का जो मालिक है कसारा, उसके पास खुश हो, क्या तुम यहाँ पे काम करके खुश हो। तो ये बात सुनकर खेमा कुछ नहीं बोला, वो चुप रहा। इससे मालूम ये चला कि वो खुश नहीं था। लेखक को पता चल गया खुश नहीं था। और फिर लेखक बोला कि क्या तुम मेरे साथ चलोगे। फिर खेमा जो है पूछे, क्या काम करने के लिए, काम करना पड़ेगा। ये बात सुनकर जो है लेखक थोड़ा सा भावुक हो गए। ये बच्चा जो है इसके साथ इतना सारा प्रचार किया कि मैं इसको लेकर भी जाना चाहता हूँ, तो सोच रहा है कि मैं इसको काम करवाने के लिए लेकर जा रहा हूँ। तो लेखक बोले, नहीं, काम करना नहीं पड़ेगा, तुम मेरे साथ रहना, स्कूल जाना, पढ़ाई करना, बस इतना ही। तो ये बात सुनकर खेमे के चेहरे पर जो है एक तरह से प्रसन्नता आ गई, खुशी दिखाई दी, खुशी झलकने लगी। वो बहुत ज़्यादा खुश था कि चलो ये जो है मेरे को अपने साथ लेकर जाएंगे, मैं पढ़ाई करूँगा स्कूल में। और ठीक उसके बाद से जो ये चैप्टर के जो लेखक वो खेमा के जो परिवार वाले थे, इनके जो पिताजी माताजी थे, उनका पता लगाने की कोशिश किए और खेमा के गांव गए जहाँ पर इनके पिताजी रहते थे। खेमा के पिताजी रहते थे और वहाँ पे गए तो देखे कि खेमा का घर है और उसके सामने एक टूटी फूटी खटिया पर खेमा के पिताजी बैठे हुए। तो लेखक
खेमा के पिताजी के पास गया। खेमा के जो पिताजी वो खटिया पर उठ खड़ा हुआ, और आप? तो लेखक जो है, जी मैं खेमा को जानता हूँ। तो फिर खेमा के जो पिताजी है वो बोले, खेमा वो एक होटल में है साहब, जहाँ पर वो काम करता है। तो लेखक बोले कि जी मैं जानता हूँ, वो एक होटल में काम करता है, इसीलिए तो मैं यहाँ पर आया हूँ उसको लेने के लिए। मैं उसको पढ़ाना चाहता हूँ, उसको पढ़ाकर अच्छा और काबिल इंसान बनाना चाहता हूँ। तो ये बात सुनकर खेमा के पिताजी के आंसू में आंसू भर आए और खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। और उनको लग रहा चलो मेरा बेटा कामयाब हो जाएगा, कोई इंसान आया है मेरे बेटे को लेने के लिए। तो खेमा के जो पिताजी वो बोले कि लेकिन उससे पहले मुझे कसारा को जितने भी कर्ज दिए वो पैसा चुकाना होगा। तो फिर लेखक बोले कि कोई दिक्कत नहीं, मैं पैसे का इंतज़ाम कर दूंगा, और आप जो कसारा को जितने भी कर्ज आप लिए वो दे दीजिएगा। तो लेखक जो थे वो पैसा इंतज़ाम किए और खेमा के पिताजी को दिया, और खेमा के पिताजी को कसारा से जाकर बात किया, पैसे दिया, और उसके बाद से आधे घंटे तक खेमा को लेखक अपने पास बैठे थे। और जब बात हो गई, कसारा मान गया जाने देने के लिए होटल से, तो फिर उसके बाद से लेखक खेमा को अपने साथ लेकर जाने लगे। और उसके बाद से जब वो लेकर जा रहे लेखक खेमा को अपने साथ, तो खेमा की चाल ही बदल गई थी। ऐसे लग रहा था कि जैसे एक पक्षी जो है अपने पिंजड़े से आज़ाद हो गई, इस तरह चल रहा था खेमा। और ऐसा लग रहा था कि एकदम आज़ाद हो गया, अभी अभी आज़ाद हुआ है, और सच में वो अभी अभी आज़ाद हुआ भी था बाल मजदूरी से। और उसके बाद से लेखक जो है खेमा को अपने घर लेकर गए, पहले खुद नहाया, फिर बोले कि खेमा को नहाने के लिए, खेमा नहाया, दोनों साथ में बैठकर खाना खाए। और उसके बाद से लेखक भी चले गए सोने, और खेमा को बोल दिया तुम भी जाओ सोने। अब लेखक जाकर सोए हुए थे, तो अचानक जो है खेमा उठ कर आया और लेखक का पैर दबाने लगा। लेखक का पैर दबाने लगा तो लेखक उठ कर बैठ गया, बोले तुम मेरा पैर क्यों दबा रहे हो? तो खेमा बोला कि वो क्या है कि मैं जिस होटल में काम करता था ना, उसका जो मालिक था कसारा, उसका रोज़ मैं 2 घंटे रात को पैर दबाई करता था, और इसीलिए मुझे आदत पड़ गई है। तो बोला कि लेखक बोला कि ये बात सुनकर उनकी आंखें भर आई कि देखो, ये दिन में तो बाल मजदूरी करता ही रहता था, दौड़ धूप करता रहता था, चाय पिलाया करता था, लेकिन रात को भी कसारा जो है खेमा को नहीं छोड़ता था, अपना पैर दबाता था। तो लेखक जो है खेमा को बोले कोई दिक्कत नहीं है, अब तुम आज़ाद हो, अब तुम मेरे साथ रहना, आराम से पढ़ना, कोई टेंशन नहीं, तुम अभी जाकर सो जाओ, कल तुम्हें स्कूल जाना, तुम जाकर सो जाओ। तो खेमा जो है सोने चला गया, क्योंकि कच्ची नींद में सोया था, और नींद में ही बड़बड़ा रहा था, आए सेठ जी, आए सेठ जी, क्योंकि उसको लग रहा था कि नींद में भी सेठ जी ये जो कसारा है वो चिल्ला रहा है। तो आए रे खेमा, तो कहाँ मर गया? तो इसलिए खेमा जो है नींद में ही बड़बड़ा था कि आया सेठ जी, आया सेठ जी। तो ये था, और ये सुनकर लेखक भावुक हो गए थे। ये बच्चा जो है कितना मजदूरी किया है, कितना इसका शोषण किया गया, कितना अत्याचार किया गया है कि सोए हुए में भी बड़बड़ा रहा है। तो ये सारी चीज़ें थी, और सोच रहे थे पता नहीं ये खेमा की तरह और भी कितने बच्चे हैं जो कि बाल मजदूरी किया करते हैं। तो इस तरह खेमा एक होटल और एक बाल मजदूरी की ज़िंदगी से निकलकर एक लेखक अच्छे ज़िंदगी में प्रवेश किया, अच्छे परिवार में प्रवेश किया, और उसकी ज़िंदगी बदल गई है। जो खेमा की ज़िंदगी सिर्फ होटल में सिमट कर रह गई थी, उसको लेखक निकाल कर अपनी ज़िंदगी में लेकर आए, अपने घर लेकर आए, अपने खेमा को पढ़ाने लिखाने का शुरू किया। तो यहीं पे आप लोगों का चैप्टर और कहानी कंप्लीट होता है। कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो बार बार वीडियो देखिए। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो।